अब करें क्या, क्या करें? तो देखिए जल्दी जल्दी हम बात को बयान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस अभी ये 5 मिनट में मैं बताऊंगा कि क्या करें, उसके अलावा बस अभी बता दिए तो बता दिया, वरना उसके बाद तो हमको अमल नहीं। आपको उसके बाद खुद से तहकीक करना है, पूछना है, उलमा से दरियाफ्त करना है, अपनी जिंदगी का मकसद और तयन करना है। लेकिन एक अमूमी तौर पर कि आपकी क्या जिम्मेदारियां, आपके फजाइल और आपके मनाकिब बयान किए जाएं, ऐसी महफिलों का इनेकाद जैसे कि अभी तस्करा हुआ। दूसरा फरीजा है कि आप खुद भी उन महाफिल और उन मजालिस में शरीक हों जहां पर भी इमाम के सिलसिले में इस किस्म का कोई काम हो रहा है। आपको चाहिए कि उन महफिलों में शरीक हों, उन मजालिस में आप शरीक हों। तीसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनके फजाइल और मनाकिब को नशर करें। किताबें इस सिलसिले में अगर कोई लिखी जा रही है इमाम, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, अपना माली हिस्सा डालें, उसको इधर से उधर अगर छप चुकी है किताब एक दूसरे को तोहफे के अंदर आप दें, उसके ऊपर अपने पैसे को खर्च करें। खुद इमाम की एक हक अदा होगा जो आप करेंगी काम। अगला आपकी जिम्मेदारी कि आप उनके फिराक में रोएं और दूसरे लोगों को रुलाएं, यह भी एक फरीजा। इमाम की नियाबत में या इमाम की तरफ से या इमाम को हदिया करें कोई हज को हदिया करना बेहतर यह कि अक्सर उलमा कहते हैं कि हज नियत अपनी तरफ से करें और इमाम के सिलसिले में नियाबत ना करें, बल्कि हज खुद करके फिर उसके बाद हदिया कर दें। आयतुल्लाह बहजत वगैरह के सिलसिले में रुझान था। या फिर यह कि इमाम के लिए कोई जा रहा हो हज पे तो आप कहें कि इमाम ज़माने की तरफ से मेरी तरफ से उनके लिए तवाफ़ करना या उनके लिए कोई उमरा बजा लाना। ये खुद जा सकते हो तो खुद ये काम करें, वरना किसी को नायब बनाकर भी भेजें, ये भी एक जिम्मेदारियों में से। और हज़रत हुज्जत की तरफ से मासूमीन के जो रोज़े हैं उनकी ज़ियारत अंजाम दें। जहाँ जहाँ भी कोई शख्स ज़ियारत के लिए जा रहे हैं उनसे आप कहें कि मेरी तरफ से भी नियत कर लेना। खुद अगर इन ज़ियारत के सफ़रों के ऊपर जा रहे हो तो हज़रत हुज्जत की तरफ से ये तमाम ज़ियारतें करें और उसके बाद सवाब उनको हदिया करें। आपसे इस्तिगासा करें, बहुत से इस्तिगासे बहुत अहम हैं जो इंशाल्लाह आज मौका नहीं कभी और आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे। आपके वसीले से शरई हाजात तलब करें, इमाम ज़माना को वसीला बनाएं इस सिलसिले में और हाजात तलब करें। जैसे कि अब आगा सिस्तानी के लिहाज से आज रात जो है वो आप लोगों की शब नीमा शाबान है और आगा खुई के हवाले से क्योंकि इराक़ और ईरान वगैरह के अंदर क्योंकि आज मनाई जा रही तो आज उनका दिन है और कल शब गुजर चुकी है उनके लिहाज से। तो बहरहाल आपके वसीले से शरई हाजात तलब करें। खुदा की बारगाह में आपको शफी बनाएं, शफात तलब करें और लोगों को आपकी तरफ बुलाएं, रहनुमाई करें कि इमाम ज़माना का जिक्र करें, बार बार ऐसी महफिलों में लोगों को खींच खाँच के लेकर आएँ, ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करवाएं। खुद को तमाम अखलाकी रज़ाइल से और बुराइयों से बचाने की कोशिश करें। लोगों को दीन पर अमल करके दिखाएं, उन जैसा बनने की ना कोशिश करें कम से कम पर्दा करके शादी में जा रहे नहीं। अच्छा एक ऐसा पर्दा कि लोगों को एक माशरे के अंदर नेकियां होते नजर आए, दीन पर अमल करके लोगों को दिखाएं। खुद इल्म हासिल करें, तबलीगात दीनी के अंदर अपने आप को लेकर आएँ, इमाम से मुलाकात के शौक़ का इजहार करें और तजदीद अहद उनसे करें, दुआ अहद पढ़ें इस सिलसिले में। मोमिनीन की मदद करें, मोमिनीन को खुश करें। उलमा फरमाते हैं कि मोमिनीन को खुश करना खुद इमाम ज़माना को खुश करने के बराबर। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को एक जो याद किया जाता है जिस तरह से, और इमाम को रोज़ाना सलाम करें, यानी ज़ियारत पढ़ें, उनकी तवस्सुल उनसे करें। उनसे जिस्मानी और रूहानी जो निस्बत है रखने वाले जो उलमा और सादात और मोमिनीन उनका भी तक़र्रुब हासिल करें। कुनूत में इमाम ज़माना के लिए दुआ करें। कुनूत में हज़रत हुज्जत जो खुद कुनूत पढ़ते हैं, आयतुल्लाह सैयद नसरुल्लाह मुस्तंबित जो कि खुद आयतुल्लाह खोई के दामाद थे, वो फरमाते हैं कि मैंने खुद हरम में अमीरुल मोमिनीन में हज़रत हुज्जत को उनकी दिलनशी आवाज़ में कुनूत पढ़ते सुना था। और उस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और मैंने ये देखा कि हज़रत हुज्जत हाकिम शाम पर लानत कर रहे हैं। बाकायदा वो जुमले भी उन्होंने जो है वो नकल की।
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व